अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से जानी जाती है, 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट केस की अक्यूज्ड, इन पर टेररिस्ट के चार्जेस भी लगे थे। वो है साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से इस बार का एमपी टिकट दिया है और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस से मध्य प्रदेश के साबिका सीएम रह चुके दिग्विजय सिंह। इसी के चलते बॉलीवुड के मशहूर राइटर जावेद अख्तर ने एक पब्लिक मीटिंग के जरिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किस तरीके के इंतजामात लगे गए थे साध्वी प्रज्ञा पर और क्यों बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया, इस पर सवालात उठ रहे हैं। क्या एक ऐसे शख्स को टिकट देना सही है जिस पर टेरर चार्जेस लगे हैं? आइए देखते हैं जावेद अख्तर का बयान उन्हीं के अंदाज में। मैंने कहा मुझे भी मौलाना जब बोले थे, एक बड़ी अच्छी बात कही थी मौलाना कि भाई उसामा ने 9/11 किया है, इसका कोई सबूत तो है? आपके पास सबूत क्या है उसने किया? तो मैंने कहा मौलाना मैं इतने लोगों के सामने मानने को तैयार हूं कि 9/11 उसामा ने नहीं किया और 9/11 के आज तक उसने कोई टेररिज्म का काम ही नहीं किया। ये बात तो हो गई ना। मैंने आपके मोहल्ले में उसामा का पोस्टर देखा है और आप जैसे लोगों के घरों में उसकी तस्वीर भी देखी है। 9/11 तो उसने किया नहीं और उसने कोई दहशतगर्दी का काम भी नहीं किया है। तो क्या किया है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है? किसको किया होगा? वो क्या कि जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप उसका कैलेंडर रखे हुए, तस्वीर लगाए, वो क्या काम है? मैंने कहा आप तो बता नहीं रहे, मैं बता देता हूं। उसने 9/11 किया और 0.000000000 इंफिनिटी तक 1% चांस है कि उसने ना किया हो, लेकिन आप मानते हैं कि किया है। आपको अच्छा इसलिए लगता है कि आप दिल से मानते हैं कि उसने किया। अब मैं एक ही सवाल करता हूं, प्रज्ञा ठाकुर ने क्या किया है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है? उसको किया होगा, ये तो नहीं कि अभी साबित नहीं हुआ है। वो क्या है? एक और बात लोग कहते हैं, हम कौन सा प्रज्ञा ठाकुर को वोट किया, हम तो मोदी को वोट किया। ये प्रज्ञा ठाकुर क्या है? कुछ भी नहीं है, इधर जाके बैठ जाएगी। मोदी की सरकार है, इसलिए हम लॉजिक है, सिक्योरिटी से नहीं है। ये होता है रेस। और ऐसा थोड़ी था मैंने मालूम नहीं था कि मैं और सामाना क्या सोचते हैं या हमारा जो पॉलिटिकल या सोशल जो भी थिंकिंग है वो क्या है, उन्हें सब मालूम पूरी अच्छी तरह। उसके बाद रिश्ता, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। अब तो कोई दूसरी सिचुएशन है, अब तो कोई दूसरे लोग हैं। अब अगर आप उनको नहीं मानते तो आप तो देशद्रोही हैं। एंटी नेशनल, इसलिए कि नेशन तो वो है ना। 5 साल पहले तो कोई नेशन ही नहीं थी, ये तो अभी बनी है दिल्ली में। जब से ये प्रधानमंत्री बने तो नेशन बन गई है, अब ये है नेशन। ये क्या समस्या है? ये खेल क्या है? ये जब सरकार और देश, लीडर और नेशन का मतलब एक हो जाए तो खतरनाक बात होती है। हिटलर से गद्दारी, जर्मनी से गद्दारी थी। ये ठीक नहीं, डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में तो हम हर 5 साल बाद तय करेंगे कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। चलो इस बार हमने तय कर लिया कि नहीं रहोगे, मगर जो भी है
लिस्ट नहीं हो सकती, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, ना कोई लीडर हो सकता है। ये सब आगे जाने वाले लोग हैं। मुल्क अलग है, देश अलग है, नेशन अलग है, वो तो चलती रहेगी, वो तो रहेगी, रहती दुनिया तक। आप कहें कि मुझसे अगर तुम वफादार नहीं हो तो तुम देश से वफादार नहीं। अच्छा, ये बात क्या है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी, यहाँ तो ये 84 से बीजेपी का एमपी जीतता है। कैसे कह रहे हैं? कौन सी बीजेपी की सरकार? उस शिवराज सिंह की सरकार थी जो ईद के दिन ईदगाह के बाहर खड़ा और उसको हर कम्युनिटी का प्यार हासिल था। और ये गड़बड़ जो हुई ये इसलिए हुई कि ऊपर से कुछ लोग आते हैं। ये शिवराज सिंह तो वो हैं जिन्होंने विवाह एवं निकाह, ये उनके कागज पे होता, सामूहिक विवाह एवं निकाह। यही पिछली दफा मैं आया था तो सामने रमजान चल रहा था, तो मैं कार में जा रहा था तो वो अपना ये इकबाल मैदान जो है उसमें देखा टेबल बिछी हुई है, टोटियाँ लिख रही हैं। तो मैंने कहा भाई क्या कहने साहब, उन्होंने स्टार का अरेंजमेंट किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये एक तरह का कल्चर यहाँ पर रहा है। ये तो वो आदमी हैं जिन्होंने 2008 में पहली दफा इसे प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट किया था। प्रज्ञा ठाकुर को कोई दूसरों ने थोड़ी अरेस्ट किया, बीजेपी वालों ने अरेस्ट किया। 2008 में, फिर 2011 में सुनील जोशी के मर्डर के लिए। उसके जो 2 लोग हैं वो तो अभी तक गायब है। सुनील जोशी की तो बॉडी मिल गई थी, वो अभी तक उनका पता नहीं, बाकी 2 का। तो ये वही शिवराज सिंह, अगर प्रज्ञा ठाकुर के पेपर जब भरे जा रहे हैं नॉमिनेशन के, उसके साथ जाते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो अपनी मर्जी से गए होंगे। इसलिए कि ये तो दूसरी तरह का इंसान है और यहाँ जो बीजेपी रही है वो दूसरी तरह की बीजेपी है। और पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो बीजेपी थी वो भी दूसरी तरह की थी। मैं आपको बताऊं, अटल जी से मेरा अजीब तरह का रिश्ता है। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891